तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉडी रखा हुआ है। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। इज इम्पार्टेड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट। इस स्फीयर के ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस तरफ दिया गया है जिसका वैल्यू ओमेगा नॉट है। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द बॉडी बिगिंस स्लाइडिंग डाउन। तो इसको जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये बॉडी स्लाइड करता हुआ नीचे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ द ब्रेक ऑफ। तो ये जब सामने जाएगा ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और किसी एक पॉइंट पे आके ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ये कांटेक्ट को लूज कर देगा, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है उस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी कितना है वो निकालने के लिए। और बोल रहा है द एंगल थीटा नॉट बिटवीन द vertical and the radius vector drawn from the center of the sphere to the break up point, calculate theta naught for w naught is equals to g। जब w naught is equals to g के बराबर हो जाएगा तब हमारा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला थीटा नॉट कितना होगा वही पूछ रहा है। थीटा नॉट कितना होगा वही पूछ रहा है। जो जब ये ब्रेकअप होने वाला है तो थीटा नॉट का वैल्यू निकल के हमको दिखाना है ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं। इसमें एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि ओमेगा नॉट वेलोसिटी दी है, ये ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस फ्रेम से अगर हम देखेंगे इसको तो इसको पीछे की तरफ एक एम ओमेगा नॉट एक वेलोसिटी मतलब स्यूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर एक एम ओमेगा नॉट। और ये हम मान रहे हैं कि वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। वी नॉट इसका लीनियर वेलोसिटी है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वी नॉट। लीनियर वेलोसिटी वी नॉट पकड़ ली हमने। और एम जी का ये थीटा नॉट है तो यहाँ इस तरफ एक काम करेगा एम जी साइन थीटा और इस तरफ काम करेगा एम जी कॉस थीटा। तो लिख देते हैं एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा नॉट और यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा जिसका वैल्यू हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है इसके ऊपर। तो यही वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा नॉट है तो ये हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट तो नहीं चाहिए हमको, ये वाला एम जी थीटा नॉट हो गया। तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री, ये वाला टोटल हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर से ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा नॉट, ये भी हो जाएगा थीटा नॉट, ये हो गया थीटा नॉट, ये हो गया थीटा नॉट, ये भी हो गया थीटा नॉट। तो एम ओमेगा का एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक है, ठीक है ना। दोनों पार्ट में इसके भी ब्रेक कर लिया। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट, ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है ना। तो जब ये ब्रेकअप जस्ट होने वाला है, जस्ट ब्रेकअप पॉइंट में,
तो जस्ट ब्रेकअप होना शुरू होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा एम जो हो जाएगा एम वी स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस एम ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर। तभी ब्रेकअप शुरू होगा, और जब ब्रेकअप शुरू होगा और जब तक ये कांटेक्ट में था, जब तक जस्ट लूज होने वाला है, और जब लूज हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ से ना। यही जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है एम जी कॉस थीटा जो है, एम जी कॉस थीटा नॉट, यही एम जी कॉस थीटा नॉट के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो हमारा जो हो जाएगा तो एम कैंसल आउट, इसको एक नंबर दे देते हैं, इसको एक नंबर दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो इस पॉइंट में इस बॉडी का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो वी वेलोसिटी लेकर, ये वी नॉट वेलोसिटी लेकर इधर उतर रहा है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी है इसमें। और यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप जो हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ड्रॉप होगा, वही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है ना, वही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है। तो हमारा देखिए इस डायरेक्शन में इसका रेडियस कितना है, आर है। तो ये मेरा थीटा नॉट है, तो ये आर है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये मेरा ये आर होगा, तो ये हो जाएगा, ये थीटा नॉट है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा नॉट, आर कॉस थीटा नॉट, दिस पोर्शन becomes r cos theta naught, r cos थीटा नॉट। और ऊपर वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका r माइनस r cos थीटा नॉट। थीटा नॉट। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है अपना एम जी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में आपका यहाँ से यहाँ तक आया है, तो पोटेंशियल में ड्रॉप कितना हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट। तो वर्क डन को लगाए, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम, इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है ना। प्लस देखिए अब इस डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एम ओमेगा नॉट
तो लिख देते हैं फोर्स एम ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट। और इस डायरेक्शन में उसका चेंज कितना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो क्या होगा। अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो हम लिख देते हैं आर साइन थीटा नॉट, आर साइन थीटा नॉट, आर साइन थीटा नॉट, आर साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल में जो ड्रॉप हो रहा है तो यही हो जाएगा क्या, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका, यहाँ पर जीरो था काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया। तो इसको हम दे रहे हैं 2 नंबर इक्वेशन, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हो गया। इधर से भी देखिए एम 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 कैंसल आउट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं आर जी कॉस थीटा, आर जी कॉस थीटा नॉट, आर जी कॉस थीटा नॉट, आर जी कॉस थीटा नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट, माइनस आर ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट is equals to v naught square or from equation 2 we get from equation 2, from equation 2 get 2 minus 2
जी आर कॉस थीटा नॉट प्लस 2 ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट आर साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ना प्लस 2 GR है और एक प्लस 2 GR 2 GR इज इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर is equals to V naught. Okay. Now from this equation you can say that अगर यहाँ से आप 2 को कॉमन ले आओ तो हमको मिल रहा है जी आर cos theta naught cos theta naught plus omega naught minus omega naught r sin theta naught प्लस 2GR अलग से 2GR is equals to V naught square. Or from first equation from equation 1 I get this equation, this equals to V naught square. We can replace it by this. Okay, so you can say minus 2 V naught square plus 2GR plus 2GR is equals to V naught square that means 2GR 3 V naught square, that means 3 V naught square is equals to 2GR that means V naught is equals to what?
रूट ओवर 2gr by 3, रूट ओवर 2gr by 3. That is the first answer of first question. That is the answer of question number 1. Okay, question number 1 says that the velocity of the body relative to the sphere at the moment of break off moment में हमारा वेलोसिटी कितना था v नॉट, तो v नॉट का वेलोसिटी निकल के आ गया, देखिए v नॉट का रूट ओवर 2gr बाई 3. नाउ अगर आप चाहे कि v नॉट का वैल्यू इधर बैठा के थीटा नॉट का वैल्यू हम निकालें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसी वजह से हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, इसको और इसको. -2 g r cos theta naught plus 2 omega naught r sin theta naught plus 2gr is equals to rg cos theta naught rg cos theta naught minus r omega naught sin theta naught okay. R cancel out from both sides, okay. Now it is minus 2g cos theta naught, or here g cos theta naught means if it is 2 ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट, इस इधर ले आओ इसको तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट, 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 3 ओमेगा नॉट साइन थीटा नॉट is equals to 3 omega naught 3g cos theta naught, 3g cos theta naught, 3g cos theta naught minus 2g okay. Now
if I cut 3 all the 3's, we have to divide 3 here, so 3 cancel out. Similarly, if we want to cut the G, we have to here a G, so G cancel out. Okay, so omega naught G, this comes out to be omega naught by G, omega naught by G sin theta naught sin theta naught is equals to cos theta naught minus 2/3. Okay, now if I want to convert sin theta into cos theta, we have to square both sides. We have to square in both sides. Okay, we have to square in both sides. We have to multiply both side by both side. We have to square both side. Okay, so this is sin square omega naught sin square. This is have to square both sides. Okay, now you can do it. Omega naught square by G square and by G square 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta not cos square, just simple mathematics. Okay, and this will be cos square theta naught cos square theta naught minus 2 into 2/3 4/3 minus 4/3 cos theta naught 3 cos theta naught plus 4/9 plus 2/3 whole square means 4/9. Now we can consider omega naught by G is equals to K. Omega naught by G is equals to K, and cos theta naught is equals to X. Cos theta naught is equals to X, we can let or assume. Okay, now omega naught square by G square, that means K square minus K square X square, K square
x square is equals to x square minus 4 by 3x plus 4 by 9 plus 4 by 9. Okay, from this you can calculate from this x square one plus k square okay ना, minus 4 by 3x plus 4 by 9 minus k square is equals to 0. Okay, that means it's a quadratic equation. Okay, it's a quadratic equation. I have to solve it. That means by Sridhar Acharya's law, Sridhar Acharya's expression minus b plus, here's only plus can be considered, root over b square minus 4ac by 2a. Or AC by 2a. That means it will be minus b, that is a, that is b, that is c. Okay, so now b is minus 4 by 3 minus b plus 4 by 3 plus b square root over b square. That means 4 by 3 whole square, 16 by 9 minus 4a 1 plus k square into c, k square minus 4 by 9. Okay, और here माइनस कम आउट करके यहाँ पर ये आ गया, तो हमारा आ जाएगा बाई 2a 1 plus k square. Then from here we can say, that means 4 by 3 plus
रूट ओवर 16/9 प्लस 4k² प्लस 4k² माइनस 16/9 ना, कितना आ रहा है, -16/9 4k² प्लस 4k⁴ प्लस 4k⁴ माइनस 16/9 k² माइनस 16/9 k² बाई 2 × 1 + k²। is 16/9 cancel out. If we multiply and divide by 9 with 4/4 k² and 4k⁴, 4/3 plus root over 4/9 k² into 9 plus 4/9 k⁴ into 9 minus 16/9 k², whole divided by 2 × 1 plus k² (4/3) plus root over 4/9 common out from this portion. If I common out 4/9 here, 9 4/9 के, तो हमने क्या किया, 4/9 के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा,
9 प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर ना, सिर्फ 4 रहेगा, हाँ ओके सिर्फ 4 रहेगा। ओके देयर बाई 2 into 1 plus k square, 1 plus k square here, okay। Now you can common out 4 by 9k square from root, it will be come out as 2 by 3k, 2 by 3k, okay, 2 by 3k। now it will be looks like 5 plus 9k square, 5 plus 9k square, 5 plus 9k square by 1 2 into 1 plus k square as it is, okay। if you common out 2 by 3 from 4 by 3 and 2 by 3k, you can 2 by 3 common out from here, so here is 2 plus k root over 5 plus 9k square, 9k square by 2 into 1 plus k square from here, and this 2 and this 2 is cancelled out. Now the answer will be 2, plus k root over 5 plus 9k square upon 1 plus k square, 1 plus k square। so that is value of x. The x come out that 2 plus k root over 5 plus 9k square, upon 1 plus k square। that means
cos theta naught, that means theta naught, x is equals to cos theta naught, so theta naught is equals to cos inverse cos inverse 2 plus root over 5 plus 9k square by 1 plus k square, 1 plus k square. If you put ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू जे जी, यहाँ पर k इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई जी, ओमेगा नॉट बाई जी. if omega naught is equals to g, तो k is equals to 1, that means k square is equals to 1, that means theta naught is equals to cos inverse root over 5 plus 9 2 plus cos inverse 2 plus root over 14k, root over 5, root over 14 upon 1 plus 1, 1 plus 1 means 2, that is the value of theta naught when omega naught is equals to g, when omega naught is equals to g, and that is the value of theta naught. Okay, it is required answer for our question. Okay.